आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे। लास्ट वाली वीडियोस में मैंने आपको इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और आपका स्टैटिक मेथड के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो जाके एक्सेस नहीं करी तो आप जाके एक्सेस कर सकते हो। मैंने जो है ना अभी तक एक्चुअली क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है। आज की इस वीडियो से हम ऊप्स के बाकी के जो बचे हुए फीचर्स हैं ना उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, एनकैप्सुलेशन हुआ, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इन सबको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की हमारा जो वीडियो है उसका मेन मोटिव है इनहेरिटेंस का एक इंट्रोडक्शन आपको देना। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उसके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह देखेंगे। सो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इनहेरिटेंस का एक डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उस डेफिनेशन को जो है डिटेल में एक्सप्लेन मैं आपके लिए यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस वो क्या होती है? क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। इसका क्या मतलब है? ये एक्चुअली इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, एक एग्जिस्टिंग क्लास का यूज करके एक नई क्लास क्रिएट करनी है। सिंपल, आपके पास एक क्लास पहले से ही होगी, उसके बाद आप उस क्लास का यूज करके एक नई क्लास क्रिएट करोगे। अब कैसे आप ये करोगे ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। ओके, तो इसको आप रखिए होल्ड पर के किस तरह से करना है। आपको बस अभी इतना समझना है कि इनहेरिटेंस में हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, जिससे कि हमारा रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पर जो है फॉलो हो रहा है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हम रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। अब कैसे होगा वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। दूसरा, यहाँ पे दो वर्ड है, एक आपका न्यू क्लास और एक आपका एग्जिस्टिंग क्लास। ये जो न्यू क्लास है इसको हम एक नाम देंगे। यहाँ पे न्यू क्लास को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास बोलेंगे या फिर बोलेंगे चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये जो आपका न्यू क्लास है, जो आप नई क्लास बनाने जा रहे हो एग्जिस्टिंग क्लास का यूज करके, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। एंड देन आपका जो एग्जिस्टिंग क्लास है, आपका जो एग्जिस्टिंग क्लास है, अब हम उसको एग्जिस्टिंग क्लास नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बेस क्लास, बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास। आप जो है कोई सा भी वर्ड यूज कर लो, आप चाइल्ड क्लास बोल लो या ड्राइव्ड क्लास बोल लो, वैसे ही आप पेरेंट क्लास बोल लो या बेस क्लास बोल लो। ये सब आपको अभी समझ में आया होगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि मैंने आपको बताई। अब जो है हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद जो है आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई ए नाम से। ठीक है, ए नाम से मैंने एक क्लास बनाई और इसके अंदर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, क्लास आपका क्या होती है? ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। यहाँ पे मैं कोई एट्रीब्यूट वगैरह नहीं बनाना, चलो एक बना लेता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम, और नेम में यहाँ पे रख देता हूँ MLA। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड भी बना लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है भैया, एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकता है। क्लास के अंदर एक मेथड बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल M1 नाम से मैंने एक मेथड बना लिया, और इसके अंदर आपको पता है, और ये कौन सा मेथड है? ये इंस्टेंस मेथड है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इंस्टेंस मेथड का पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ रहता है, क्लास मेथड का CLS, और स्टैटिक मेथड में कोई पैरामीटर नहीं रहता है। ओके, इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कर दो हाई आई एम मेथड ऑफ क्लास ए। तो ठीक है, मैंने क्या किया, M1 के अंदर ये जो है लिख दिया। जैसे ही मैं M1 को कॉल करूंगा ये आपको दिख जाएगा। अब बात आती है इनहेरिटेंस कहाँ है इस सब में। तो अब आता है इनहेरिटेंस। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास पहले से बनी हुई है ए, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम और एक मेथड है आपका M1। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अब मैं एक नई क्लास बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बी क्लास। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस बी क्लास को मैं क्लास ए की हेल्प से बनाऊं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर ए पास करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या असर पड़ेगा हमारे ऊपर? ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बी क्लास बनाया, और बी क्लास को मेरे को क्लास ए की हेल्प से बनाना है, उसका यूज करके बनाना है, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस में ए। अब ऐसा करने से क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेफ M2। ठीक है, डेफ M2, और इसके अंदर भी मैं पहला पैरामीटर सेल्फ पास करूंगा, जो कि हमारे पूर्वजों ने मैं गिफ्ट में दिया सेल्फ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई एम मेथड ऑफ क्लास बी।
अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना जरा होगा क्या। देखो यहाँ पे मैंने क्लास ए बना ली और क्लास बी बनाई जो कि क्लास ए की हेल्प से बनाई है। देखो यहाँ पे ये जो नेम है जिसकी वैल्यू MLA है और यहाँ पे जो M1 है जो कि ये प्रिंट करेगा। अब ध्यान से एक बात बताना मेरे को भाई, ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको इस क्लास ए के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो आप केवल क्लास ए के ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर सकते हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ OBJ A, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, और मैंने ऑब्जेक्ट बनाना आप सब लोगों को आता है, आपको क्या करना है, सिंपल ए के पैरेंथेसिस, मतलब कुछ इस तरह से आप जो है ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब इस ऑब्जेक्ट ए की हेल्प से मैं क्लास ए के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ उस नेम की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लास के मेंबर का नाम जिसका नाम है नेम। ठीक है, तो ये नेम जो है क्लास ए का मेंबर है और क्लास ए के मेंबर को मैं केवल क्लास ए के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको जो आउटपुट मिल जाएगा MLA। लेकिन अब बात आती है, क्या मैं इस नेम को क्लास बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूं क्या? चलो देखते हैं इसको भी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास एंड देन बी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या ये काम हो सकता है क्या मैं क्लास ए के मेंबर्स को क्या मैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया, गमछा गीला हो गया। ओके, तो यहाँ पे बी, अभी देखते हैं। तो देखो ये आपका आया ऑब्जेक्ट ए की हेल्प से और ये आपका आया क्लास बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो अब ऐसा क्यों हो पा रहा है? आप कह रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो पा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई देखो नेम है वो तो क्लास ए का मेंबर है, तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट ही उसको एक्सेस कर पाएगा, क्लास बी का ऑब्जेक्ट उसको कैसे एक्सेस कर पा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपने ये लिखा है। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, पैरेंथेसिस के अंदर ए पास किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बैकग्राउंड में पता है क्या हो गया, बैकग्राउंड में ये पूरा का पूरा जो कोड है ना, कुछ इस तरह से Ctrl+C, कुछ इस तरह से यहां पर भी कॉपी हो गया। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा लेकिन एक्चुअली ये हो गया कॉपी यहाँ पे। और इसी को हम बोलते हैं क्या, रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, हमने यहाँ पे इस नेम को यहाँ पे क्या मैंने क्लास बी के अंदर लिखा, नहीं लिखा। क्या मैंने इस M1 को क्लास बी के अंदर डिफाइन करा, नहीं करा। लेकिन फिर भी मैं बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनको एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि यही तो आपका इनहेरिटेंस है। तो इस तरह से ये रीयूजेबिलिटी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा करने से एक चीज और है, ऐसा करने से क्लास ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है, अगर मैंने यहाँ पे ए को पैरेंथेसिस में पास कर दिया तो यहाँ से ये जो नेम है और ये जो M1 है ये गायब होके बी के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इनहेरिटेंस ये कहता है कि आप जो है इसको, अब ये जो आपका नेम है आप इसको, और ये आपका जो M1 है आप इसको क्लास ए के ऑब्जेक्ट से तो कॉल कर ही सकते हो, साथ में क्लास बी के ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो, यहाँ पे बिना राइट करे क्लास बी के अंदर। तो यही आपका क्या होता है, इनहेरिटेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट एक चीज और है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस इनहेरिटेंस के टाइप्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।